सब बोलते हैं आप एसआईपी करो, एसआईपी से आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, एसआईपी से आप अमीर बन जाओगे। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, कहानी में एक ट्विस्ट है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। एसआईपी में 12 to 14% के हिस्टोरिक रिटर्न्स बताए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी 8 to 10% ही है। अगर आप एसआईपी से 12% के रिटर्न्स जनरेट करते हो तो 6% का तो इन्फ्लेशन रेट ही है, तो आपके नेट रिटर्न 6% ही है। और एक्सपेंसेस के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद तो आपके रिटर्न्स और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप गलत फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपके रिटर्न्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए एसआईपी करोगे तो भी आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, या कुछ केसेस में तो नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फंड्स में एसआईपी करोगे, ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे, तो भी आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। अगर आप गलत टाइम पर एसआईपी करना शुरू करो और गलत टाइम पे आप एसआईपी को रिडीम करो तो भी आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। हाई पीई मार्केट में एसआईपी करोगे तो भी आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। एसआईपी से आप अमीर बन जाओगे, एसआईपी से आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, ऐसा बोला तो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद और एक्सपेंसेस के बाद आपके रिटर्न्स उतने भी नहीं होते हैं जितना कि आपको लगता है, जितना कि आपको बताया जाता है। अगर आपको एसआईपी रिडीम करनी है और उस टाइम पर मार्केट में करेक्शन या क्रैश आ रखा है तो आपको अपनी होल्डिंग्स लॉस में ही सेल करनी होगी। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो बहुत जल्दी एसआईपी शुरू करने की बजाय आपका फोकस होना चाहिए कि आप ज्यादा अमाउंट की एसआईपी कर पाओ। उसके लिए आप पहली इन्वेस्टमेंट एसआईपी ना करो, पहली इन्वेस्टमेंट आप अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स में करो। एसआईपी में आपको रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं मिलती है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आपका पैसा लगता तो शेयर मार्केट में ही है और शेयर मार्केट वोलेटाइल है। एसआईपी से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ही कमाया जा सकता है, और 90% लोग तो बीच में ही अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और अपनी एसआईपी रिडीम कर लेते हैं। एसआईपी करके आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने की जरूरत महसूस भी नहीं करते हैं। एसआईपी से आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एसआईपी से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो मार्केट क्रैश या मार्केट करेक्शन में अपनी एसआईपी रोक देना या अपनी एसआईपी रिडीम कर लेना सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत छोटे अमाउंट की ही एसआईपी करना, अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को ना बढ़ाना, ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर किसी फंड को सिलेक्ट करना, ये भी एक मिस्टेक है। बिना गोल्स और प्लानिंग के एसआईपी करना, ये भी एक मिस्टेक है। एसआईपी के इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स ना देखना, ये भी एक मिस्टेक है। एसआईपी के रिटर्न से टैक्सेस और एक्सपेंसेस डिडक्ट ना करना, ये भी एक मिस्टेक है। एसआईपी को रेगुलरली रिव्यू और रीबैलेंस ना करना, ये भी एक मिस्टेक है। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस रखना, ये भी एक मिस्टेक है। एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, एक टूल है। एसआईपी तभी काम करेगा जब आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ एसआईपी करो, जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करो, जब आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एसआईपी करो। एसआईपी मैजिक तभी करेगा जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे। अगर मार्केट लंबे टाइम तक खराब परफॉर्म करे या अंडर परफॉर्म करे तो आपको एफडी जितने रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ एसआईपी करने से ही आप अमीर नहीं बनोगे, आपको सही फंड सिलेक्ट करना होगा, रेगुलर बेसिस पर अपनी एसआईपी को रिव्यू करना होगा, रीबैलेंस करना होगा, जरूरत पड़ने पर और चेंजेस भी करने होंगे। अगर आप गलत फंड में एसआईपी करोगे तो एसआईपी कोई भी मैजिक नहीं कर पाएगी। लोग कहते हैं एसआईपी 100% सेफ है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी फंड्स में एसआईपी करना उतना सेफ भी नहीं है। आपको जो भी डेटा दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स ने इतने इतने रिटर्न्स जनरेट किए, तो वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का ही दिखाया जाता है। जो फंड्स फेल हो गए, जिन फंड्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, उन फंड्स का डेटा नहीं दिखाया जाता है। आप अच्छे फंड के, अच्छे टाइम के, अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर गलत रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन सेट ना करो। अब सवाल है कि एसआईपी को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया जाता है? कमीशन बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको तो पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एसआईपी को इतना प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तो टॉपिक चाहिए वीडियो बनाने के लिए। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज एसआईपी को प्रमोट इसलिए करती हैं क्योंकि उनका तो सोर्स ऑफ इनकम ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके एएमसी के थ्रू एसआईपी करें। आपको लॉन्ग टर्म का इल्यूजन दिखाया जाता है कि आप एसआईपी करके 10 से 15 साल में ही मिलियनेयर बन जाएंगे, लेकिन ये आधा सच है।
ये काम तभी करेगा जब आप ज्यादा अमाउंट की एसआईपी करो, लंबे टाइम तक एसआईपी करो और आप 12 टू 15% के कैगर रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। अगर मार्केट अगले 5 से 10 साल खराब परफॉर्म करे या अंडर परफॉर्म करे तो 15-20 साल में शायद आप मिलियनेयर ना बन पाओ। एसआईपी से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स की बात करें तो ये एक मिथ है कि 12 टू 15% के रिटर्न्स आपको एसआईपी से हर बार मिलेंगे। 1993 से 2003 के बीच इंडियन शेयर मार्केट ने एफडी जितने रिटर्न्स भी नहीं दिए थे। अलग अलग कंट्रीज की शेयर मार्केट ने अलग अलग टाइम पर एफडी जितने रिटर्न्स भी नहीं दिए हैं। उन्होंने 5-5, 10-10 साल के टाइम फ्रेम में भी अंडर परफॉर्म किया है। ये भी एक मिथ है कि आप एसआईपी से ऑटोमेटिकली अमीर बन जाएंगे, लेकिन आप अमीर तो तभी बनोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की एसआईपी करोगे और लंबे टाइम तक एसआईपी करोगे। ये भी एक मिथ है कि एसआईपी आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को जीरो कर देती है। वो जीरो नहीं बल्कि कम करती है, अच्छे एवरेज बाइंग प्राइस के चलते और रुपए कॉस्ट एवरेजिंग के चलते। ये एक मिथ है कि एसआईपी कभी भी फेल नहीं होगी। अगर आप गलत फंड में एसआईपी करोगे तो एसआईपी फेल हो सकती है, आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। 2008 से 2018 के बीच पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छा नहीं किया था। ये भी एक मिथ है कि आप एसआईपी करो और भूल जाओ, लेकिन आपको तो टाइम टाइम पर आपकी एसआईपी मॉनिटर करनी होगी। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो एसआईपी गलत नहीं है, लेकिन रिटर्न्स की गलत एक्सपेक्टेशन सेट करना ये गलत है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए एसआईपी करना ये गलत है। बिना प्लानिंग और बिना गोल सेटिंग के एसआईपी करना ये गलत है। बहुत छोटे अमाउंट की एसआईपी करना, बहुत छोटे टाइम के लिए एसआईपी करना ये गलत है। आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपने गोल्स के हिसाब से सही फंड सेलेक्ट करो और लॉन्ग टर्म तक बड़े अमाउंट के साथ एसआईपी करो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।